हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर की। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्रिया होगी या कोई क्रिया करेगा, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए, इस भाव को बताने के लिए जो वाक्य बनाए जाते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस की मदद से बनाए जाते हैं। अर्थात जो वाक्य गा, गी, गे इत्यादि पर खत्म होते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो ये किस पर खत्म हुआ है? गा पर। तो ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, ये भी एक सिंपल फ्यूचर का वाक्य है क्योंकि ये गे पर खत्म हुआ है। कल हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, यह भी एक सिंपल फ्यूचर का वाक्य है। वह इस बच्चे की देखभाल करेगा, मैं आज रात यह फिल्म देखूंगा। ये सभी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सभी वाक्य गा, गी, गे इत्यादि पर खत्म होते हैं। अगर हम इनके ट्रांसलेशंस को देखें तो देखिए, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल टुगेदर। कल हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, टुमारो वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वह इस बच्चे की देखभाल करेगा, ही विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। मैं आज रात यह फिल्म देखूंगा, आई विल वॉच दिस मूवी टुनाइट। अब ये किस तरह से बने हैं, क्या नियमों को यहां पर लागू किया गया है, यह हम समझते हैं। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम यह समझते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। और सब्जेक्ट कैसे आएगा? आप वाक्य से पूछें कि कौन, तो जो करता है, जो डूअर है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल होता है, फिर आता है नॉट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को इन सारे स्ट्रक्चर्स में पुट करके देखते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। फ्यूचर सिंपल टेंस में किसी भी वाक्य को फॉर्म करते समय, बनाते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हम कुछ वाक्य लेते हैं। हम आपके घर आएंगे, गा, गी, गे, गे ये एक फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन होगा वी, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, वी हुआ हमारा सब्जेक्ट, वी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे हम, वी विल कम, कम हुआ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू योर हाउस ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा हम आपके घर नहीं आएंगे, वी विल नॉट, या इसको आप लिख सकते हैं वी वॉन्ट कम टू योर हाउस, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या हम आपके घर आएंगे, विल वी कम टू योर हाउस, ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एहसास आपको बाद में होगा। सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, यू विल, एहसास, एहसास मतलब एहसास करना, मतलब रियलाइज, यू विल रियलाइज इट लेटर, लेटर मतलब बाद में। यह हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव। इसका एहसास आपको बाद में नहीं होगा, यू विल नॉट या वॉन्ट
रियलाइज इट लेटर, यह हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। विल यू रियलाइज इट लेटर, यह हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे आज फाइनल मैच जीतेंगे। दे विल विन द फाइनल मैच टुडे, यह हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको यहां पर हमने एस लिख रखा है। आगे इस तरह से करेंगे हम, यह आप ध्यान रखिएगा। वे आज फाइनल मैच नहीं जीतेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? दे विल नॉट या वॉन्ट विन द फाइनल मैच टुडे। क्या वे आज फाइनल मैच जीतेंगे? विल दे विन द फाइनल मैच टुडे, यह हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा। आई विल मेक फूड फॉर एवरीवन, यह हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा? मैं सबके लिए खाना नहीं बनाऊंगा। आई विल नॉट मेक फूड फॉर एवरीवन। इंट्रोगेटिव, क्या मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा? विल आई मेक फूड फॉर एवरीवन, यह हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। मैं उम्मीद करता हूं आप सेंटेंस फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ गए। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको इनको ट्रांसलेट करना है, और जैसा मैं हमेशा बताता हूं, आप यह भी कर सकते हैं कि यहां पर वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्यूशन को बाद में आप रीचेक करें ताकि आप समझ पाएं कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं इंतजार करूंगा। हमारा नेक्स्ट है हम रात को 11 बजे ध्यान करेंगे। थर्ड है वह सोमवार को उपवास रखेगा। फोर्थ है वह अगले महीने स्मार्टफोन खरीदेगा। फिफ्थ है वह दुकान 9 बजे के बाद खोलेगा। सिक्स्थ है हम लंच होटल में लेंगे। सेवेंथ है वह छात्र इस वर्ष परीक्षा नहीं देगा। एट्थ है मैं मेरे छात्रों की परीक्षा लूंगा। नाइन्थ है हम उसे सूचित कर देंगे। टेंथ है शांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। चलिए अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मैं इंतजार करूंगा। बहुत इजी है, आई विल वेट। हम रात को 11 बजे ध्यान करेंगे। वी विल मेडिटेट एट 11 PM। इसको आप ये भी कह सकते हैं वी विल ऑब्जर्व मेडिटेशन एट 11 PM। वह सोमवार को उपवास रखेगा। ही विल ऑब्जर्व फास्ट ऑन मंडे। वह अगले महीने स्मार्टफोन खरीदेगा। ही विल बाय अ स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ। वह दुकान 9 बजे के बाद खोलेगा। ही विल ओपन द शॉप आफ्टर 9 o'clock। हम लंच होटल में लेंगे। वी विल हैव लंच एट द होटल। वह छात्र इस वर्ष परीक्षा नहीं देगा। अब यह सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई लोग इसको ट्रांसलेशन करते हैं सामान्य गिव और टेक के सेंस में। सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में हम जब भी कुछ देते हैं तो उसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं गिव, और जब भी कुछ लेते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक। परंतु इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम इंटरव्यू या एग्जाम के सेंस में बात करते हैं तो इनके मीनिंग, इनके अर्थ बदल जाते हैं। यानी गिव का इस्तेमाल लेने के लिए होता है और टेक का इस्तेमाल देने के लिए होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं एग्जाम लूंगा, मतलब मैं एक टीचर हूं, मैं एग्जाम लूंगा,
मतलब मैं एग्जाम दे रहा हूं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट उस एग्जाम को ले रहा है, रिसीव कर रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं, और आप कहेंगे कि मैं एग्जाम दूंगा, मतलब एक्चुअली आप आपके टीचर से एग्जाम रिसीव कर रहे हैं, आप एग्जाम ले रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, अब हम यह देखते हैं। वह छात्र इस वर्ष परीक्षा नहीं देगा। वह एक छात्र है, एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है। तो हम कैसे करेंगे इसको, दैट स्टूडेंट विल नॉट टेक द एग्जाम दिस ईयर। यहां पर गिव नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं मेरे छात्रों की परीक्षा लूंगा। अब ये एक टीचर कहता है कि मैं मेरे छात्रों की परीक्षा लूंगा। तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा, आई विल गिव द एग्जाम टू माई स्टूडेंट्स। यहां पर टेक नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, गिव का इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, हम उसे सूचित करेंगे या कर देंगे। वी विल इन्फॉर्म हिम। शांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। शांति एक्सप्रेस विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सेंटेंसेस सही होंगे। हम हमारे इन वीडियो लेक्चर्स में बीच बीच में ऐसे कई टॉपिक डिस्कस करेंगे जो उस रूल से तो रिलेवेंट नहीं होंगे, पर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको एक बहुत छोटी सी कहानी दी है, आपको इसको ट्रांसलेट करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ट्रांसलेट करें और उसके बाद रीचेक करें कि आप कितनी इसको सही कर पाते हैं। मेरा नाम अक्षय है। इस सप्ताहांत पर मैं एक शतरंज टूर्नामेंट में भाग लूंगा। अगर मैं जीता मुझे 25,000 प्राइज मनी मिलेगी। इस पैसे से मैं मेरी छोटी बहन के लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। मैं कुछ पैसे बचा पाऊंगा, उस पैसे को मैं मेरी मां को दूंगा। हम मेरी जीत का जश्न मनाने डिनर के लिए भी जाएंगे। इस जीत को पक्का करने के लिए मैं बहुत अभ्यास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है मैं जीत जाऊंगा। चलिए अब आप इसे ट्रांसलेट करके देखिए। अब हम चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरा नाम अक्षय है। माय नेम इज अक्षय। इस सप्ताहांत मतलब वीकेंड, दिस वीकेंड आई विल पार्टिसिपेट इन अ चेस टूर्नामेंट। अगर मैं जीता, इफ आई विन, आई विल गेट 25,000 प्राइज मनी। विद दिस मनी, इस पैसे से मैं मेरी छोटी बहन के लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। विद दिस मनी आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर माई यंगर सिस्टर। मैं कुछ पैसे बचा पाऊंगा, उस पैसे को मैं मेरी मां को दूंगा। आई विल बी एबल टू मतलब ऐसा कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू सेव सम मनी। आई विल गिव दैट मनी टू माई मदर। हम मेरी जीत का जश्न मनाने डिनर के लिए भी जाएंगे। वी विल ऑल्सो गो टू डिनर टू सेलिब्रेट माई विक्ट्री। इस जीत को पक्का करने के लिए मैं बहुत अभ्यास करूंगा। आई विल प्रैक्टिस अ लॉट टू मेक श्योर दिस विन या विक्ट्री। मुझे पूरा विश्वास है मैं जीत जाऊंगा। आई हैव फुल फेथ दैट आई विल विन। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सेंटेंसेस को करेक्टली ट्रांसलेट कर पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।